welcome back to my channel and welcome to another video. It feels like मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे sit down video कर रही हूँ, shopping haul कर रही हूँ because it has been ages. I've got so many vlogs from India that I'm still editing and uploading, but I thought उसके बीच में मुझे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ एक दो sit down videos डाल देने चाहिए because मैं over a couple of months I've been shopping quite a bit और मैं वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ because I wanted to film this video, so I thought I'll just quickly film this video, share this update with you guys and then keep on continuing with the vlogs. So आपको आने वाले टाइम पे बीच बीच में ऐसे sit down videos भी मिलेंगी और vlogs भी आते रहेंगे, so stay tuned for that. And now moving on to today's video. आज जैसे कि मैंने बताया मैं over a couple of months कुछ ऐसे random चीज़ें कहीं से भी कुछ भी घर की चीज़ें related जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें लग रही थी वो मैं ऑर्डर कर रही थी because I've been working non-stop since I've come back from India and मेरे पास इतना भी टाइम नहीं हो पा रहा है literally to go to the shopping mall and do some shopping. So I've been shopping a lot online these days and इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. So without any further ado, let's get started. रैंडम चीज़ें दिखाने वाली हूँ. सो उसमें सबसे पहले हम एक्चुअली शुरू करते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स और वो वाली रेंज के साथ. सो I have been shopping or using this brand for about 1.5 years और मैं इसके अलावा और कोई शैम्पू नहीं यूज़ कर रही हूँ. सो द ब्रांड दैट आई एम यूजिंग इज़ केरास्टेट. मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे अलग अलग वैरायटी ट्राई कर ली है बट दिस इज़ द वन दैट आई गॉट रिसेंटली एंड एज यू कैन टेल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी. सो इसलिए ये पानी की वजह से इसका ये थोड़ा लोगो सा भी मिट रहा है बट या दिस इज़ द रेजिस्टेंस रेंज फ्रॉम केरास्टेट और ये उसका कंडीशनर है एंड दैट इज़ द शैम्पू that I'm currently using, but I order केरास्टेट and इसके अलग अलग सल्फेट फ्री रेंज है, फॉल रेंज, ऐसे करके मैंने बहुत सारी ट्राई कर ली है एंड दिस टाइम इट्स द रेजिस्टेंस रेंज दैट आई एम ट्राइंग. सो आई गॉट देयर शैम्पू कंडीशनर प्लस इसके साथ मुझे ये चीज़ एक्चुअली एज अ सैम्पल साइज़ फ्री में मिली थी बिकॉज माई ऑर्डर वॉज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट और ये इनका थर्मोसील है. सो ब्लो ड्राई से पहले लीव इन सीरम टाइप है ये और इसको लगाने से I definitely feel the difference in my hair, but also I think one of the reasons could be that I've started oiling my hair again. मैं पीछे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी और बहुत टाइम से मैंने अपने सिर में तेल लगाना छोड़ दिया था but now I've gotten into a routine where I'm like okay at least weekend पे तो I will put some oil in my hair and then I'll use my shampoo and conditioner and so this has been helping my hair a bit if I have to be honest. So yeah, that was that and then इसके साथ ही again when your order is of a certain amount you get certain freebies to try from the brand. So I've got this. This is their another some sort of shampoo. Sorry इसके ऊपर थोड़ा सा आपको पानी की ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी बिकॉज ये सब मैं अपने लिटरली बाथरूम से उठा के लेके आई हूँ बिकॉज आई हैड टू फिल्म दिस वीडियो एंड शो दिस. एंड देन दिस वन इज देयर नाइट सीरम फॉर हेयर. So that's that and then this is the resistance so the same brand the same variant that I'm using but मुझे ये पता नहीं है कि ये क्या है. blow dry care for healthy looking. So again blow dry से पहले लगाने के लिए cream, so same thing very similar to this and yeah that was my केरास्टेट shopping. एंड बिकॉज अब हम अभी बालों की ही बात कर रहे हैं तो मैं पहले बालों वाले प्रोडक्ट्स ही पहले दिखा देती हूँ. दिस इज़ paddle brush that I got. I think I got it from Kmart if I'm not wrong. But yeah, I've been using a paddle brush for my hair again for a while. मैंने normal usual जो comb होती है वो use करना छोड़ दिया है because उससे मेरे बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा था and मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा frizzy dry हैं तो वो बहुत ज़्यादा naughty हो जाते हैं. Naughty in the sense KNOTTY वाला नोटी कि उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे नॉट्स पड़ जाती हैं तो मेरे को हर टाइम उसको जब
अपने बालों को ठीक करना होता था, और कॉम्ब जब मैं यूज़ करती थी तो मैंने नोटिस किया कि मेरे हेयर फॉल एक्स्ट्रा हो गया था. सो इसलिए आई स्टार्टेड यूजिंग अ पैडल ब्रश फॉर अ वाइल नाउ. मतलब मेरे को लगता है साल 2 साल से मैं, या उससे भी ज़्यादा, मैं शायद सिर्फ पैडल ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ. सो दिस इज़ द वन दैट आई गॉट. या इट इज़ सुपर ईजी, सुपर सिंपल. अभी भी हेयर फॉल होता है बट उतना नहीं होता जितना एक कॉम्ब के कंपैरिजन में हुआ करता था. And another thing hair related is a silk scrunchie. Now मैंने बहुत research की है about you know what I can do to improve the quality of my hair and stop hair fall and all sorts of things, because मेरे बाल मैंने देखा है बहुत ज़्यादा. I think it's also because I wasn't taking care of it and I was using a lot of heat products. I still end up using a lot of heat products though. But जब मैं इंडिया गई थी मैं बहुत ज़्यादा हेयर स्पा वगैरह करा रही थी, so थोड़े से बाल ठीक हुए थे. But again यहाँ आने के बाद you don't like, I don't get a hair spa service in any hair salons. यहाँ पे मैं अगर जाके किसी को बोलती भी हूँ, मैंने 4-6 जगह पे जाके पता किया है कि कुछ हेयर स्पा जैसी ट्रीटमेंट होती है, तो इनके पास यहाँ पे कुछ नहीं होता है. सो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है एंड देख रहा है, उनको पता है कुछ ऐसी ट्रीटमेंट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताओ. अदरवाइज या मेरी जितनी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी हेयर स्पा नहीं करता है. सो इसलिए मेरे बालों की क्वालिटी मुझे लग रहा है और ख़राब होती जा रही है. तो मैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे वो थोड़ी ठीक हो सके. तो आई रेड अबाउट सिल्क स्क्रंचीज बिकॉज आई यूजुअली टाई माई हेयर ड्यूरिंग द डे, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ऐसे खोल देती हूँ. बट गर्मियाँ होती हैं तो आपको हमेशा बाल बांध के रखने होते हैं. तो उसके लिए मैंने पढ़ा था कि आपको सिल्क की स्क्रंचीज या हेयर टाइज जो होते हैं, अगर आप वो यूज़ करोगे ना, सो वो बहुत अच्छे होते हैं. सो आई गॉट द पैक ऑफ 5. अभी इसमें 4 है बिकॉज एक मैं ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. एंड आई गॉट दीज वंस फ्रॉम केमिस्ट वेयरहाउस. एंड इसके ऊपर आप पढ़ोगे तो इसके ऊपर लिखा है 100% प्योर सिल्क. सो दैट्स दैट. बिकॉज मैं जब इस पर रिसर्च कर रही थी ना, तो मुझे बहुत सारा चीप ऑप्शंस भी मिल रहे थे, बट वो रियल सिल्क नहीं था, उसके साथ कुछ ना कुछ मिला हुआ था. सो आई एम अज्यूमिंग if they say 100% pure silk, so it is pure silk. And इसे यूज़ करने के बाद मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे बालों की क्वालिटी या हेयर फॉल पे क्या इफेक्ट होएगा, बट मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है. जब हम अपने बाल ऐसे बांधते हैं और अगर आप एक नॉर्मल हेयर टाई लगाओगे ना, तो उसमें बालों में वो ऐसे नॉट सा पड़ जाता है जब आप अपने बाल खोलते हो. बट अब जब मैं सिल्क स्क्रंची यूज़ करती हूँ, तो अगर उसके बाद पूरे दिन भी मेरे बाल बंधे हैं और मैं शाम में आके खोलूँगी तो वो नॉट नहीं होती है कहीं पे भी मेरे बालों में. सो दैट इज़ अ बिग थम्स अप एंड दैट इज़ वाई आई हैव कम्प्लीटली मूव्ड टू द सिल्क स्क्रंचीज. अब मैं नॉर्मल वाले यूज़ नहीं करती हूँ. एंड द लास्ट थिंग दैट आई गॉट हेयर रिलेटेड इज़ अ सिल्क पिलो केस. नाउ जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही थी, तो उसमें ये भी आया कि आपको एक सिल्क पिलो केस यूज़ करना चाहिए फॉर स्लीपिंग. तो वो ना सिर्फ आपके बालों के लिए बट ऑल्सो फॉर योर स्किन इट इज़ गुड अपेरेंटली. सो आई ऑर्डर्ड दिस वाइट सिल्क पिलो केस, जो कि बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया था. वेट, ओके, हियर इज द पैकेजिंग. इतनी ऐसी प्रीमियम सी पैकेजिंग में ये आया. ये यहाँ पे पीछे देखोगे तो इस पर पूरी इसकी केयर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं. और ये ब्रांड है ज़ीमा सिल्क. मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाया बिकॉज मैं अगेन जब पढ़ रही थी तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, और बहुत जो चीप वाले ऑप्शंस थे उसमें या तो सैटिन था सिल्क की जगह, या फिर सिल्क के साथ कुछ मिक्स किया हुआ था. मतलब 100% प्योर सिल्क नहीं था. ऑब्वियसली 100% प्योर सिल्क इज़ एक्सपेंसिव. सो दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने अपने बालों के लिए की है, अपने स्किन के लिए की है. एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस वन. ये बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग में आया. एंड इसके ऊपर आप यहाँ पढ़ सकते हो, इस पर लिखा है इट इज़ 100% प्योर मलबरी सिल्क पिलो केस. सो आई नो दिस इज़ अ रियल सिल्क. एंड ये इसमें कुछ मिक्स नहीं है या ये सैटिन नहीं है. एंड अंदर भी इसमें ये पूरा इसको वॉश करने का, इसको मेंटेन करने का इसके अंदर सारा तरीका है. और एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी कि कुछ पिलोज आ रहे थे जो सिल्क एक तरफ पे सिल्क होता है और दूसरी तरफ पे कॉटन होता है, बट मैंने वैसा नहीं लिया. मैंने दोनों तरफ सिल्क वाला लाइक प्योर सिल्क वाला पिलो केस इसलिए चूज़ किया ताकि मैं उसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकूँ और वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो. बट या दिस इज़ द वाइट silk pillowcase that I got. It is obviously not very pocket friendly because ये silk है, but it's an investment that I choose to make.
मूविंग ऑन टू रैंडम स्टफ। अब कोई ऐसे ऑर्डर में नहीं है, मेरे COSRX की पिंपल पैच ख़त्म हो रहे थे, तो मैं जब अमेज़ॉन से ये ऑर्डर कर रही थी तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया। बाय द वे, हेयर केयर की रूटीन में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और मैं कुछ और भी एडिशनल चीज़ें भी यूज़ कर रही हूँ, बट आई वांट टू सी इफ़ यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर्क। अगर वो काम करेंगी तो मैं आपके साथ वो पूरी एक्स्ट्रा चीज़ें भी शेयर करूँगी किसी न किसी अपने वीडियो में, या हेयर केयर की कोई वीडियो बना के, जहाँ पे मैं बताऊँगी कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए और अपने हेयर की क्वालिटी को ठीक करने के लिए। बट मूविंग ऑन, अभी मेरे COSRX के पैच खत्म हो गए थे तो मैंने ये वाला मंगवा लिया अमेज़ॉन से ही। ये वाला ना मेरे को बहुत पसंद है बिकॉज़ ये नाइट टाइम नहीं, डे टाइम वाला पैच है। तो जो रेड कलर की पैकेजिंग में आता है वो नाइट टाइम में मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा विजिबल होता है, और ये वाला जो है ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है। तो ये आपने लगाया भी होता है ना तो वो नज़र नहीं आता है अनलेस कि बहुत आप गौर से उसको देखोगे। सो या दिस इज़ द 18 पैक सैम्पल for the pimple patch from COSRX. So yeah, that's that. Next up I ordered these, ये बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में आए थे। ये है वो कार डिफ्यूज़र। सो मेरे को हमेशा से, एज यू गाइस नो हु हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ व्हाइल, मुझे ऐसे बहुत ही अच्छी नाइस स्मेलिंग चीज़ें बहुत पसंद है। सो आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद माई कार डिफ्यूज़र्स एंड आई लाइक अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरल सेंट एंड स्मेल मेरे परफ्यूम्स के लिए भी और मेरे कार के डिफ्यूज़र के लिए भी। तो मैं ऐसे अलग अलग नए नए ब्रांड्स ट्राई करती रहती हूँ। एंड दिस वॉज दिस local Australian small business that I found while searching for it, and मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगा। और इसके इन्होंने ना बहुत ही सुंदर सा ऐसे स्वीट सा हैंड रिटन नोट भी भेजा था कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अ लोकल बिजनेस। एंड ये वो ब्रांड है, इसका नाम है माया कलेक्शन। इनके पास ऐसे बहुत सारे कैंडल्स भी हैं, हैंडमेड कैंडल्स और डिफ्यूज़र्स, और ये एक डिफ्यूज़र है जो अभी यहाँ पे बचा हुआ है और एक ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो 2 वेरिएंट मंगवाए थे वो था एक फ्रैंजीपिनी ऑफ 50 शेड्स। सो या दैट्स दैट। मैं जितने भी चीज़ें मुझे मिल पाएंगी, क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन ऑर्डर हैं तो सबके लिंक्स होंगे ही, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इन केस एनी वन ऑफ यू वांट टू ट्राई। नेक्स्ट अप आई got a night suit, like a flannel like night suit. Oh my gosh, इतना बड़ा टंग ट्विस्टर है, मेरे को क्या हो गया मैं बोल नहीं पा रही हूँ। एनीवेज, मैंने ये नाइट सूट ऑर्डर किया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक पोल्का डॉट सॉर्ट ऑफ फ्लैनल नाइट सूट। लेट मी शो यू गाइस। आपको पता है मैं सर्दियों में ना इन्हीं में होती हूँ, लाइक मेरी सर्दियों का पूरा जो रात का काम है वो इसी ऐसे ही नाइट सूट सेट्स में ही निकलता है। सो दीज आर द वेरी प्रिटी बेबी पिंक पोल्का डॉट नाइट सूट सेट। ये इसका पजामा है यहाँ पे, एंड ये इसकी ऊपर शर्ट है जिसकी फुल स्लीव्स यहाँ पे बॉर्डर है। मैं अभी जब इंडिया गई हूँ ना तो क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ थी जिस टाइम पे मैं इंडिया में थी, तो मेरे को अपने यहाँ से सारे अच्छे विंटर के कपड़े लेके जाने पड़े। एंड वापस आने के टाइम पे मेरा लगेज इतना बढ़ गया था कि मैं अपने सारे कपड़े वहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ सर्दियों के, थिंकिंग कि कोई ना कोई तो जाएगा तो मेरे कपड़े वापस आ जाएंगे टाइप्स। एंड अभी तक विंटर आ गई है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और मेरे कपड़े नहीं आए हैं। सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ विंटर स्टफ हियर, एंड दैट इज़ वाई आई हैव आई एम इन अ डायलेमा कि मेरे को कपड़े खरीदने चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। बट अभी तक कोई सीन ऐसा लग नहीं रहा कि मैं शायद इंडिया से अभी तक वो कपड़े मंगवा पाऊंगी। एंड दैट्स वाई आई प्रॉबेबली विल हैव टू शॉप फॉर सम विंटर स्टफ, बट विल सी। सो इसलिए मेरे नाइट सूट वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे, तो आई हैड टू गेट दिस वन। एंड इसके साथ साथ मैंने मंगवाई है ये fuzzy socks because I cannot do cotton socks in winters। मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, पैर और मेरी नाक बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है सर्दियों में। और सिर्फ ये जो ऐसे वार्म फजी सॉक्स होती है ना, ये जो मोटी ऐसे एकदम ऐसे
मोटी सी वूलन सॉक्स, यही मुझे मेरे पैरों को तो थोड़ा गर्म कर पाते हैं. सो आई एंडेड अप गेटिंग these two ones. एक ये plain white कलर की है, बहुत ही क्यूट, और एक ये स्काई ब्लू कलर की है जिसके ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं. सो या एंडेड अप गेटिंग these ones. बाय द वे these ones are from Kmart. मैंने बिग डब्ल्यू की भी ट्राई की है बट मुझे वो अच्छी नहीं लगती है. सो Kmart is where you want to go for your fuzzy socks. Next up, I ended up getting a couple of t-shirts, like a tank top and stuff for wearing you know, at times when I am in the gym or we are playing badminton. You know, आजकल हम थोड़ा बैडमिंटन वगैरह खेलने लग गए हैं. So उसके लिए मैंने ये ली थी. This is I guess from Cotton On and you know, basic olive green ही है ना ये, हाँ I guess olive green, deep green tank top, nothing too फेमस. अब मैं ऑब्वियसली अभी तो नहीं पहन पाऊंगी बिकॉज ये स्लीवलेस है, सो गर्मियों के टाइम पे, बट मैंने ऑर्डर तभी की थी. और ये भी कॉटन ऑन से है. सो दिस इज़ अ ब्राउन क्रॉप टॉप सॉर्ट ऑफ दैट आई वेयर ओवर माई स्पोर्ट्स ब्रा एंड या दैट्स दैट. सो ये हो गया. एंड नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस पे. सो ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया है. ये है मेरा लंच बॉक्स बैग और लंच केस. ये कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ही डिसेंट सा, ऐसे स्मार्ट सा था, ग्रे कलर का. एंड या आई कैरी माई फूड इन इट. नथिंग टू सरप्राइजिंग. इसके अंदर आपको अभी भी कुछ स्नैक्स नज़र आ रहे होंगे बिकॉज यू नो आई लव स्नैकिंग. एनीवेज दैट्स दैट. एंड ये अमेजोन से था. ओके नेक्स्ट अप बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. एंड मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे हमारे जो बेडरूम में बेड साइड टेबल है उसके ऊपर लैम्प चाहिए. सो आई एंडेड अप गेटिंग दीज लैम्प्स. दीज आर फ्रॉम टारगेट एंड लुक एट हाउ प्रिटी दे लुक. सो दे कम इन अ पैक ऑफ 2 और ये कुछ ऐसे से दिखते हैं. मैं इसको ज़्यादा ऊपर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैंने इसको प्लग इन किया हुआ है बिकॉज आई वांट टू शो यू गाइज अ कूल थिंग. इसमें कोई प्लग नहीं है इसको टर्न ऑन करने के लिए. ये टच वाले हैं. सो इसको जैसे ही टच किया ये ऑन हो जाता है, टच करने पे ये ऑफ हो जाता है. सो इट इज़ सो कूल, सुपर कूल एट नाइट. जब मतलब हमें यू नो उठते हैं रात में या जो भी, मतलब तो आपको ऐसे कोई प्लग नहीं ढूंढना होता अंधेरे में कि कैसे ऑन होगी, लाइट कैसे जलेगी. सो ये मुझे बहुत सही लगा. इस पे कहीं पे भी यहाँ पे नीचे में टच कर दो और ये अपने आप ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा. सो इट वाज सो अमेजिंग. एंड दीज आर द बेड साइड यू नो लैम्प्स दैट वी हैव इन आवर बेडरूम नाउ. सो 2 लैम्प हैं दोनों हमारे दोनों के बेड साइड टेबल के साइड में. एंड देन sorry, did I move my frame completely? I did. And then I ordered you know a slipper from Steve Madden because मेरे को घर पे ऐसे पहनने के लिए ना स्लीपर से चाहिए थी. So I ended up getting these ones, these baby pinkish ones from Steve Madden. You can see how pretty is it. इसके ऊपर ना थोड़ा सा यहाँ पे इसमें हील भी है. So ये घर पे नॉर्मल घर के लिए स्लीपर्स हैं. ऐसा नहीं है कि मैं को बाहर पहन के जा रही हूँ या अब कभी मैं ऐसे ग्रोसरी शॉपिंग पे चली गई तो भले ही पहन लूँगी. बट अदरवाइज दीज आर फॉर माई होम स्लीपर्स. एंड इसके ऊपर यहाँ पे स्टीव मैडन की ब्रांडिंग है और ये मेरे को इसका कलर पिंक कलर अच्छा लगा. एक्चुअली इसमें वाइट भी था जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, बट आई वाज टोर्न बिटवीन अ पिंक एंड अ वाइट, सो आई एंडेड अप गेटिंग अ पिंक. एंड या दैट्स अनदर रैंडम शॉपिंग. ओके एंड देयर आर लास्ट 2 थिंग्स दैट आर लेफ्ट इन दिस हॉल. एक तो मैं ये दिखाती हूँ, मैंने ये फ्रेम्स ऑर्डर किए हैं जिस पे अभी मेरी रिंग लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है. So if you guys remember, I got these paintings from Shein a while ago. So ये 3 के सेट में ये पेंटिंग्स आई थी और ये बड़ी सी पेंटिंग्स थी, ठीक है. तो मेरे को इसके साइज़ का फ्रेम नहीं मिल रहा था. एंड देन मैंने बहुत ढूंढा, अभी भी मुझे कुछ परफेक्ट नहीं मिला. सो आई एंडेड अप गेटिंग द क्लोजेस्ट वन which was this one. And I think I got this one from Kmart or Target, कुछ ऐसा ही था, या ऑफिस वर्क्स और समथिंग. बट आई एंडेड अप गेटिंग दीज फ्रेम्स. ये भी 3 के सेट में आए हैं. सो यहाँ पे मेरे पास ये 3 फ्रेम्स हैं और इसमें मैंने वो शीन वाली पेंटिंग्स लगा दी है. ये बहुत हैवी है, इसलिए मैं इसे उठा के दिखा नहीं पा रही हूँ. बढ़िया, दीज आर द फ्रेम्स. एंड ये क्योंकि प्रॉपर साइज़ की नहीं है तो इसमें नीचे थोड़ी सी पेंटिंग जो है ना वो कट भी रही है. बट व्हाट कैन वी डू, हमें
यही मेरे को सबसे इसका क्लोजेस्ट साइज़ मिल रहा था. सो आई एंडेड अप गेटिंग दीज 3 पेंटिंग्स जो कि अब मैं फाइनली लगा पाऊँगी, बिकॉज अब जब से मैंने ली है इसको कम से कम 2 महीने हो गए हैं और ये ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, बिकॉज मेरे को था कि मैं पहले वीडियो दिखा दूँ तभी मैं इसको दीवार के ऊपर लगाऊँ. सो या दीज आर द ह्यूज फ्रेम्स. आई थिंक ये A3 साइज़ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक ये A3 साइज़ के फ्रेम्स हैं जो मैंने मंगवाए थे. एंड फाइनली लास्ट थिंग इज़ फ्रॉम Adidas. सो दिस इज़ वेरी रिसेंट. हम शायद लास्ट वीकेंड या उससे पहले वीकेंड पे हम गए थे DFO एंड जो चीज़ मुझे एक्चुअली में चाहिए थी वो मिली नहीं, बट उस पर मुझे ये समर की 2 टी-शर्ट्स मिल गई तो मैं लेके आ गई हूँ. एक ये सी ग्रीन कलर की है, वेरी प्रिटी. आई लाइक द स्टाइल. इसके ऊपर ऐसे टेढ़े होके ना ये 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल एडिडास की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. सो सी ग्रीन कलर की बहुत बेसिक एंड बस इस पे फ्रंट पे ये है, पीछे तो बिल्कुल नॉर्मल सी है. और इसी में एक ये लैवेंडर कलर भी मुझे मिल गया. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. लुक एट हाउ नाइस दिस इज लुकिंग. सो लैवेंडर कलर है और इसके ऊपर भी यही 3 स्ट्राइप्स ऐसे टेढ़े होके बनी हुई हैं. बढ़िया. These are the 2 t-shirts that I got from Adidas and that was it, you guys. Yes, these are all the random shopping items that I have bought online from the past couple of days, except for this Adidas t-shirt. But इसके अलावा बाकी सब कुछ ऑनलाइन मंगवाया हुआ है. सो मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. एक्चुअली अभी भी मेरे पास कुछ और 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं, बट मैंने अभी वो मतलब मैं उसको रिव्यू करना चाहती हूँ. ऑनेस्टली अगर वो काम करती होंगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वो रखी हैं. तो हो सकता है अगर वो काम करें तो आगे किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको और दिखाऊंगी. बट यार मोटा मोटी यही सारी चीज़ें थी जो मैं पिछले कुछ महीनों से मेरे को ऐसे ज़रूरत की चीज़ें लग रही थी और मैंने वो ऑर्डर की हैं. एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज. आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. अभी मेरे को और भी बहुत एक्साइटिंग 2 वीडियोज़ शूट करनी है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. Bye!